हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरवीडियन क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 12 हीरोन का सूत्र की प्रश्नावली 12.2 के सवाल हल करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक के सवाल हल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7वां हल करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है। एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी है। इन्हें आकृति 12.17 में भाग 1, भाग 2, भाग 3 से दर्शाया गया है। ये जो 12.17 की आकृति है इसमें दर्शाया गया है भाग 1, भाग 2 और ये भाग 3 दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। यहाँ से आपको ये पतंग दी गई है। इसमें कहा गया कि पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। जो पतंग है ये पूरी, तो इसका जो ऊपरी भाग है ये वाला भाग इधर से ये ऊपरी भाग इधर, तो एक वर्ग बन रहा है यहाँ से ये और ये जितना वर्ग बन रहा है ये, और ये वर्ग है इसका कहा गया है कि ऊपरी भाग जो 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। तो इसके जो विकर्ण है इस वर्ग के यदि हम विकर्ण देखें तो एक ये विकर्ण है और एक ये विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण है। तो इनकी माप दी हुई है 32 सेंटीमीटर। तो ये भी 32 सेंटीमीटर है और ये 32 सेंटीमीटर है। और कहा गया है कि निचला भाग 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जो ये निचला भाग है इतना ये, तो ये कहा गया कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी ये भुजा 6 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है और नीचे वाली भुजा ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक, तो ये आपका ऐसा कहा गया है। और ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो देखिएगा इसे समझेंगे थोड़ा चित्र बना के इसे। जैसे कि इस प्रकार का चित्र दिया हुआ था और इसमें कहा गया है कि ऊपरी भाग का 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। तो इसके जो विकर्ण हैं ये दोनों इस वर्ग के 32 सेंटीमीटर हैं। यदि हम देखें तो ये पूरा 32 सेंटीमीटर होगा और ये पूरा 32 सेंटीमीटर होगा। ठीक, और यहाँ से यदि इसे कहें तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और नीचला भाग दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर। तो हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज है और उसकी माप ये दी हुई है। अब यदि इस वर्ग की देखें तो ये पूरा हमारा कितना है 32 सेंटीमीटर और ये भी हमारा पूरा कितना है 32 सेंटीमीटर ही है। ठीक, और एक ये वर्ग है इतना ये। ठीक, और इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3 दिए गए हैं। ये पूरा भाग 1 है इतना ये, और ये भाग 2 है इतना, और ये भाग 3 है। अब तीनों में हमें प्रयुक्त कागज निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही कागज हो जाएगा। तो यदि हमें भाग 1 का क्षेत्रफल निकालना है, यहाँ से देखिएगा इसे भाग 1 का क्षेत्रफल यदि हम निकालें तो ये कि त्रिभुज बन रहा है और ये इसकी ऊंचाई है इतनी, यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई है और ये पूरा त्रिभुज है। तो यदि हम देखें तो ये पूरा तो 32 सेंटीमीटर है ये, चूँकि ये वर्ग का विकर्ण दिया हुआ था सवाल में 32 सेंटीमीटर है। तो ये पूरा 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आधार हमें मिल गया। और ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी देखिएगा, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर है इतनी ये। और यदि हम इसे कहें तो ये आधी है, चूँकि लाइन इस दो भागों में विभाजित है, इतना ये और इतना ये लाइन। तो यहाँ से ये कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ठीक, ये पूरा 32 सेंटीमीटर है तो ये हमारा इतना कितना हो जाएगा, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 32 का आधा, चूँकि ये आधी लाइन हो जाएगी। तो हमें यहाँ से आधार भी मिल गया और इसका ऊंचाई भी मिल गई। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार मिल गया और ऊंचाई मिल गया, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जो इसका क्षेत्रफल होगा वही इस त्रिभुज भाग सेकंड का क्षेत्रफल होगा इस पूरे का, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। और हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ से। तो भाग 1 का क्षेत्रफल सर्वप्रथम हम निकालेंगे इसका, चूँकि ये एक त्रिभुज है। तो भाग पतंग के यहाँ से लिख सकते हैं, पतंग के भाग 1 का क्षेत्रफल, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस होता है आधार और हाइट होती है ऊंचाई। तो यहाँ से देखेंगे इसमें तो इसका फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 1/2 गुणे आधार, बेस क्या है आधार इसका है 32 सेंटीमीटर। ये इस त्रिभुज का पूरे का आधार कितना है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 32 रख देंगे गुणे ऊंचाई कितनी है यहाँ से ये ऊंचाई इतनी, तो ये 16 सेंटीमीटर। पूरा 32 था तो इसका आधा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये 16 आ जाएगा। इसे हल कर लेंगे तो यहाँ से कट जाएगा 16 दूनी 32, 16 बार में और 16 को 16 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा
256, 16 छक्का 96 और 16 9 6 15 25, 256 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया भाग 1 का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकला है। अब जो भाग 1 का क्षेत्रफल है वही भाग 2 का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं इतना ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः भाग सेकंड का क्षेत्रफल, भाग सेकंड का क्षेत्रफल भी इतना ही हो जाएगा, 256 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब ये भाग 2 का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमारा भाग 1 और भाग 2 का क्षेत्रफल निकला है। अब हमें भाग 3 का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से लिखेंगे भाग 3 में, भाग 3 में। यहाँ से हम भाग 3 में यदि देखें तो इसमें हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिएगा, इसमें यदि त्रिभुज तो बन रहा है लेकिन ऊंचाई नहीं दी है। यदि ऊंचाई नहीं है तो हम इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। और हीरोन सूत्र के लिए हम क्या करेंगे, तीनों भुजाएं होनी चाहिए ABC। तो ABC दी हुई हैं। तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 6 सेंटीमीटर और सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं। और हीरोन सूत्र में हमें अर्ध परिमाप भी चाहिए S। तो S पहले निकालेंगे यहाँ से। तो S अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो A + B + C बटे 2। तो A है हमारा 6 + B 6 है और C 8 बटे 2। तो 8 6 14 6 20, 20 बटे 2 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा S आ गया 10 सेंटीमीटर, S बराबर। अब यहाँ से हम हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब हीरोन सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल के लिए, S कोष्टक में S - A, दूसरे कोष्टक में S - B, तीसरे कोष्टक में S - C। ये हीरोन सूत्र होता है। अब इसमें मान रख देंगे हम। S बराबर कितना आया था 10 सेंटीमीटर और S 10 है, माइनस A कितना है 6। यहाँ से S 10 - B है 6 और यहाँ से S 10 है, -C है 8। इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से हमारा रूट में आ जाएगा 10 गुणे 10 में 6 गए 4, 10 में 6 गए 4, 10 में 8 गए 2। अब यहाँ से यदि हम इन्हें रूट से बाहर निकालना है तो जोड़े के रूप में बनाना होगा। 4 का जोड़ा बन रहा है तो इसको वैसे रखें, इन दोनों का जोड़ा बनाएंगे तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 2, 5 दूनी 10। ठीक, ये 4 गुणे 4 वैसे ही रहेगा गुणे 2। अब देखिएगा 2 का जोड़ा बन रहा है और 4 का जोड़ा बन रहा है। तो जिसका जोड़ा बन रहा है उसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और 1 2 बाहर आ जाएगा, रूट में केवल 5 बचेगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8 रूट 5। तो 8 रूट 5 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको और हल कर सकते हैं हम। 8 गुणे यदि रूट 5 का हम मान देखें अंडर रूट 5 का तो कितना आएगा, यदि 2 दूनी 4, अगर 4 होता अंडर रूट में तो 2 आता है उसका मान। ये चूँकि 5 है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा तो 2.24 रूट 5 के कुछ इतना मान आएगा। जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 2.24 इसका मान आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16 3 19, 8 दूनी 16 1 17 और 0.2 अंक के बाद तो यहाँ लग जाएगा। तो यह आ जाएगा 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही क्या आ जाएगा, भाग 3 का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाग 3 का क्षेत्रफल यही आ जाएगा। और जितना क्षेत्रफल होता है उतना ही कागज़ लगेगा उनके अलग अलग सेट में। ठीक, तो यहाँ से हमारे तीनों भाग के क्षेत्रफल निकल आए हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पतंग के भाग फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना आया है, 256 वर्ग सेंटीमीटर
और भाग सेकंड का कितना आया है, भाग दो का क्षेत्रफल बराबर, वो भी इतना हो जाएगा चूँकि दोनों भाग बराबर थे। भाग तीन का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा ये 17.92 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पतंग के तीनों भागों का क्षेत्रफल निकला है। ये जितना क्षेत्रफल है उतना ही उसमें कागज लगेगा। और भाग एक में इतने में अलग सेट था, ये अलग सेट था और ये अलग सेट था, 3 सेट प्रयोग किए गए थे, तो तीनों के मान निकल आए। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।